जब कभी भी कोई भी नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन करता है तो देखो वो दो चीजें लेके आता है। पहली कैपिटल और दूसरा क्या, गुडविल। गुडविल वो कितना लाएगा, जितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। मतलब क्या, पूरी फर्म की गुडविल का जो भी उसे शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जा रहा है उतना ही वो लेके आता है एज हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म। इस वाले केस में अगर हम कह रहे हैं हेमंत और निशांत यहाँ पे दो ओल्ड पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। देयर कैपिटल वेयर 1,60,000 और 1 लाख रिस्पेक्टिवली। उन्होंने सोमेश को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर एंड दे आर गिविंग 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। सोमेश यहाँ पे 1,20,000 रुपए लेके आ रहा है एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। हमेशा पहली चीज ये याद रखना, जब कभी भी हम किसी भी नए पार्टनर को फर्म के अंदर एडमिट करते हैं तो वो पूरी फर्म की कैपिटल का 1/5 लेके आता है एज हिज इन्वेस्टमेंट इन द फर्म इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। इसी तरीके से पूरी फर्म की गुडविल का बंदा कितना लेके आएगा, 1/5 लेके आएगा एज हिज इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। अब क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है, साथ में हमें नए पार्टनर की कैपिटल दी हुई है, तो हम कैपिटल के ही बेसिस पे पूरी फर्म की गुडविल निकालेंगे और जब पूरी फर्म की गुडविल निकल के आ जाएगी तो नया पार्टनर कितना गुडविल लाएगा वो कैलकुलेट करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे कंबाइन एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द 3 पार्टनर्स लेते हैं जो कि है हेमंत, निशांत और सोमेश, अगर आप इनकी कंबाइंड, हमेशा वर्ड याद रखिएगा, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल लेते हैं। अब कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल का मतलब है कि ओपनिंग कैपिटल और पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल जो कि कितनी है, 1,60,000 प्लस 1 लाख रुपए प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल प्लस ऑल द रिजर्व्स प्लस ऑल द अदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस जब आप करोगे, प्लस या माइनस रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसका ट्रीटमेंट जब निकल कर करते हैं तो क्या निकल के आती है, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड इसीलिए बोला गया है कि हमने कैपिटल को क्या किया है, एडजस्ट किया है बाय ओपनिंग कैपिटल में रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को ऐड करके और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को माइनस करके जो कैपिटल आई है उसे क्या बोला गया, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल बोला गया। यहां पे हमें रिजर्व्स या सरप्लसेस या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस नहीं दिए हुए हैं तो हमने सिंपली क्या करना है, 1,60,000 हेमंत की कैपिटल लेनी है, निशांत की कैपिटल है कितनी, 1 लाख रुपए, और सोमेश कितना लेके आ रहा है, 1,20,000। तो इनकी कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल कितनी आ गई, कैप कितना आ गया बेटा, 1 लाख और 1,60,000 और 1,20,000 कितना हो गया, 1,80,000 और प्लस 1 लाख तो 2,80,000। अब जब हमने तीनों पार्टनर इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर की कैपिटल को कंबाइन किया तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी आ रही है, 2,80,000 आ रही है। जबकि हमें यह बताया गया है, हमें यह समझाया गया है कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आएगा, जितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है। तो मतलब क्या है, अगर हम कह रहे हैं कि नया पार्टनर 1,20,000 ला रहा है और ये 1,20,000 पूरी फर्म की कैपिटल का सिर्फ 1/5 है तो पूरा कितना होगा, पूरा आ जाएगा कितना, 6 लाख। अब अगर हमने नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे पूरी फर्म की कैपिटल जब निकाली तो आया 6 लाख रुपए, वेर एज जब हमने तीनों पार्टनर्स की इंडिविजुअल कैपिटल को ऐड किया, क्लब किया, तो आ रहा है 2,80,000 रुपए। मतलब क्या है कि जो डिफरेंस है 6 लाख माइनस 2,80,000, जो डिफरेंस है कितना, 2,20,000, यही क्या माना जाएगा, यही माना जाएगा आपका हिडन गुडविल। ये जो गुडविल आई है बेटा ये पूरी फर्म की गुडविल है। अगर पूरी फर्म की गुडविल 2,20,000 है तो नया पार्टनर कितना लाएगा, जितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। मतलब क्या, इस अमाउंट का आपने क्या कर देना है, 1/5 कर देना है। तो 2,20,000 इंटू 1/5 कितना होगा, 44,000। मतलब क्या, नए पार्टनर को गुडविल के रूप में लाना चाहिए था कितना, 44,000, जो कि वो अगर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है, अगर क्वेश्चन में हमें गुडविल नहीं दी है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है कि नया पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा है कि नहीं ला रहा है, तो हम
एज्यूम कर लेते हैं कि नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेके आ पा रहा है। दैट मीन्स हम यहाँ पे जो एंट्री करेंगे वो क्या हो जाएगी, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें यहाँ पे बोला गया जर्नल एंट्री पास करिए, तो पहली एंट्री बेटा किसकी होगी, पहली एंट्री होगी जो कैपिटल लेके आया है, एंट्री क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोमेश कैपिटल अकाउंट। कैश वो कितना लाया है, 1,20,000 लाया है, क्योंकि गुडविल वो कैश में नहीं लेके आ पा रहा था, तो अब हम उसकी गुडविल की एंट्री क्या करेंगे, सोमेश करेंट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कौन है बेटा, हेमंत कैपिटल अकाउंट और साथ में निशांस कैपिटल अकाउंट हो जाएगी। जो 44,000 हमने नए पार्टनर की गुडविल कैलकुलेट करी है, वो 44,000 ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड रेशियो में ही क्या कर दी जाएगी, डिवाइड कर दी जाएगी, जो कि कितना है 3:2। दैट मीन्स इस 44,000 में से 26,400 किसे मिलेगा, हेमंत को मिल जाएगा, और नरेश को यहाँ पे या निशांत को यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 17,600। तो अगर क्वेश्चन के अंदर हमें गुडविल नहीं मेंशन है तो कैपिटल के बेसिस पे हम यहाँ पे फर्म की हिडन गुडविल कैलकुलेट करते हैं, और जैसी फर्म की हिडन गुडविल आ जाती है, हम उसके बाद जो भी गुडविल आई है, जो भी उसको नए पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, उसमें उसको डिवाइड करके उससे वो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देते हैं इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलिए मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे 3 ओल्ड पार्टनर हैं, ए, बी और सी, जिनका हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया है, 2:1:1। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स, फर्म के टोटल एसेट्स कितने के दिए हुए हैं, 8 लाख रुपए के, और हमें आउटसाइड लायबिलिटी दी है कितने की, 1,20,000 की। तो अब हम इन एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटी की मदद से कैपिटल निकाल सकते हैं। तो कैपिटल क्या होता है, एसेट्स माइनस क्या, आउटसाइड लायबिलिटी इज व्हाट, इज योर कैपिटल। कैसे, सीधी सी बात है बेटा, अगर मैं कह रही हूं मैंने एक 15 लाख की कार खरीदी है और मैंने बताया आपको इस 15 लाख की कार के लिए मैंने 10 लाख का लोन लिया है, तो बताओ बेटा मैंने अपना खुद का कितना लगाया, आप कहोगे मैम 5 लाख रुपए। इन द सेम वे बेटा एसेट्स की वैल्यू कितनी है, 8 लाख रुपए। इन 8 लाख के एसेट्स को एक्वायर करने के लिए मैंने 1,20,000 का लोन लिया, आउटसाइड लायबिलिटी मेरे लिए कितनी है, 1,20,000 है। तो कैपिटल क्या होगा, 8 लाख माइनस 1,20,000, दैट इज कितना, 6,80,000। ये 6,80,000 कंबाइंड कैपिटल है ऑफ ऑल द ओल्ड पार्टनर, जो कि यहाँ पे ए, बी और सी हैं। अब अगर हम नए पार्टनर की कैपिटल को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दें, अगर हम नए पार्टनर की भी कैपिटल को यहाँ इंक्लूड कर दें, जो कि क्वेश्चन के अंदर हमें दी हुई है कितनी, 2 लाख रुपए, तो भाई total capital of firm on the basis of combined capital या combined adjusted capital of all the partners including the new partner कितनी आई, 8,80,000 रुपए आई। जबकि अगर बेटा मैं न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे पूरी फर्म की कैपिटल निकालूं, यहाँ पे न्यू पार्टनर कौन है, डी है, जिसको आपने कितना, जिसको जो कितना लेके आ रहा है, 2 लाख रुपए लेके आ रहा है। ये 2 लाख रुपए कितना है, जितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, किसका, पूरी फर्म की कैपिटल का। तो नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, देखो कितना है, 1/5 है। अगर 1/5 2 लाख है तो पूरा कितना होगा, 5/1, दैट इज कितना, 10 लाख। तो बेटा जब हमने डी के कैपिटल के बेसिस पे पूरी फर्म की कैपिटल निकाली तो कितनी आ रही है, 10 लाख आ रही है। जबकि तीनों पार्टनर्स की कंबाइंड, चारों पार्टनर्स की कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल कितनी आ रही है, सिर्फ 8,80,000 आ रही है। दैट मीन्स यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है कितना, 1,20,000 रुपए, ये क्या है आपकी, यही तो है आपकी हिडन गुडविल, है ना। जब हमने इन चारों की कैपिटल को ऐड किया तो आया 8,80,000 रुपए, जबकि जब हमने नए पार्टनर के शेयर ऑफ कैपिटल के बेसिस पे पूरी फर्म की कैपिटल निकाली तो आ रही है 10 लाख रुपए। तो ये एक्स्ट्रा क्या है, ये एक्स्ट्रा है फर्म की गुडविल।
जब फर्म की गुडविल बेटा 1,20,000 है तो नया पार्टनर कितना लाएगा, जितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। मतलब क्या, 1,20,000 का 1/5 लेके आएगा। मतलब कितना लेके आएगा बेटा, कितना, 24,000। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई वो गुडविल डी ब्रॉड 2 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, मतलब यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है ही इज अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। दैट मीन्स यहाँ पे हम उसके करेंट अकाउंट को इफेक्ट ना करके हम क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्री पास करेंगे। बट गुडविल यहाँ पे किस रेशियो में डिवाइड की जाती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड की जाती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे जब हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर देखिए साफ साफ हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, इसका मतलब है कि हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो हमें पता चला यहाँ पे ए और सी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वेयर एज नए पार्टनर जिसका नाम है डी, उसके आने से बी जो है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो अब इसकी क्या जर्नल एंट्री पास होगी, चलिए देखते हैं। पहली एंट्री किसकी हो जाएगी, पहली एंट्री यहाँ पे जो वो गुडविल और कैपिटल लेके आ रहा है उसकी एंट्री होगी, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू क्या हो जाएगा, डीज कैपिटल अकाउंट। कितना लाया था, 2 लाख ये और 24,000 वो गुडविल लेके आ रहा है। तो टोटल कितना लाया, 2,24,000 रुपए वो लेके आया। अब सेकेंड वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे, एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल वो कितना लाया बेटा, 24,000 रुपए लाया। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक पार्टनर के आने से एक पार्टनर तो गेन कर रहा है, बट बाकी दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जब ये सिचुएशन आती है तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं उन पार्टनर्स को पूरी अमाउंट ऑफ गुडविल जो है वो क्रेडिट हो जाती है। इन विच रेशियो, इन योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसके साथ ही साथ अब जो पार्टनर गेन कर रहा था उसे एज अ कंपनसेशन उसके कैपिटल अकाउंट को, बीज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय द अमाउंट। कौन सी अमाउंट भाई, पूरी फर्म की गुडविल हमने कितनी निकाली, 1,20,000 निकाली। तो जितना पोर्शन से वो गेन कर रहा है उतना ही वो क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। यहाँ पे वो नए पार्टनर के आने से 3/20 में गेन कर रहा है, तो 1,20,000 का 3/20 आप निकालोगे जो कि कितना आ रहा है, 18,000। तो 18,000 हम बी के कैपिटल अकाउंट से डेबिट करके किनको दे देंगे, ए और सी को दे देंगे, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो अगर हम देखें 18,000 रुपए बी से मिल रहा है इनको और 24,000 रुपए नए पार्टनर डी से मिल रहा है, तो इन टोटल इनको तो कितना मिल रहा है, 42,000। और किस रेशियो में मिल रहा है, इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि कितना है, 6:1। तो 42,000 का 6/7 कर देंगे, कितना आएगा, 36,000 क्रेडिट हो जाएगा ए को, बाकी बचा 6,000 क्रेडिट हो जाएगा किसे, सी को। सो दिस गोज विद द क्वेश्चन। आगे हम लोग मूव ऑन करेंगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अनदर क्वेश्चन, यहाँ पे एक्स और वाई दो ओल्ड पार्टनर्स हैं जिन्होंने एडमिट किया है जेड को एज अ न्यू पार्टनर। हमें ये बताया गया कि एक्स ने सरेंडर किया है 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3 दिया है। तो भाई एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था, देखो ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2। तो एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 3/5 का 1/3 दिया है, तो मतलब कितना दिया, 3/15। इसी तरीके से वाई ने अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट का 1/4 दिया है, तो कितना दिया, 2/20 दिया। बेस सेम करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा रेशियो वहीं पे निकल सकता है जहां पे बेसिस डिनोमिनेटर सेम हो। एक का बेस बेटा 15 आ रहा है तो दूसरे का 20 आ रहा है, तो हम जब 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो दोनों के डिनोमिनेटर को अगर मुझे 60 बनाना है तो एक कॉमन नंबर से ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना होगा।
अगर x की बात करें 15 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि भाई 60 आ जाए 4, अगर नीचे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो भाई x कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 12/60। इसी तरीके से जब हमने y का सेक्रीफाइस निकाला तो कितना आया 6/60 आया। अब तो मतलब इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब आप निकालोगे 12:6 दैट इज 2:1 हो जाएगा। क्या यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जरा अपने आप से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अब अगर मैं कह रही हूँ कि x ने दिया 12/60 और y ने दिया है 6/60, तो भाई z को कितना मिला, दोनों को ऐड करिए, कितना 18/60। रिड्यूस करेंगे तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3/10 आ गया। आगे क्वेश्चन में मूव ऑन करेंगे, अगेन हिडन गुडविल का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो पहले तो हम x, y और z की कंबाइन एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेते हैं। x और y की देखो कैपिटल कितनी दी हुई है 2,70,000 और कितनी 1,60,000, ये x की और ये y की। इसके साथ ही साथ देखो हमें रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिख रहा है कितना टोटल 1,40,000। जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या होता है क्रेडिट होता है, साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। इसके साथ ही साथ बेटा क्वेश्चन के अंदर हमें ऑलरेडी बुक में क्या नजर आ रही है गुडविल नजर आ रही है कितनी 30,000 रुपए। गुडविल राइट ऑफ कर दी जाती है फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब गुडविल क्या करोगे आप राइट ऑफ करोगे, मतलब माइनस हो जाएगी। तो इन टोटल कितना आएगा बेटा 2,70,000 प्लस 60,000 प्लस 1,40,000 माइनस 30,000 कितना 5,40,000। ये 5,40,000 ए एक्स और वाई की कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल है। अगर इसमें हम z की भी कैपिटल को ऐड करें जो कि कितना ला रहा है 3,60,000 ला रहा है, तो तीनों पार्टनर की कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल कितनी हो जाएगी 9 लाख रुपए। कितना 9 लाख रुपए। वेयर एज मतलब क्या अगर हम तीनों पार्टनर की कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल लेते हैं तो वो कितनी आ रही है 9 लाख रुपए आ रही है। अगर हम z की सिर्फ z की कैपिटल के बेसिस पे पूरी कैपिटल निकाले फर्म की तो वो कितनी आ जाएगी, z को कितना मिल रहा है 3/10 मिल रहा है पूरी फर्म की कैपिटल का। अगर 3/10 3,60,000 है तो पूरा कितना 10/3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3,60,000 इंटू 10/3 कितना हो गया 12 लाख रुपए। अब सोचने वाली बात है कि भाई नए पार्टनर की जब हम कैपिटल लेते हैं और उसकी मदद से पूरी फर्म की कैपिटल निकालते हैं तो आ रही है 12 लाख रुपए, जबकि तीनों पार्टनर्स की कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल जब ली जाएगी तो आ रहा है कितना 9 लाख रुपए। तो ये डिफरेंस किस चीज का है, यही डिफरेंस तो माना जाएगा आपका क्या हिडन गुडविल, जो कि क्वेश्चन के अंदर कितना आ रहा है 3 लाख। मतलब 12 लाख माइनस 9 लाख आप करोगे तो हिडन गुडविल कितना आ जाएगा आपका 3 लाख रुपए। तो हिडन गुडविल अगर 3 लाख है, पूरी फर्म की गुडविल 3 लाख है, तो नया पार्टनर कितना लाएगा जितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। इसका मतलब नया पार्टनर कितना लाएगा 90,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म, जिसको कि ओल्ड पार्टनर्स आपस में या कह लो सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे। मतलब इस 90,000 की अगर आप जर्नल एंट्री बनाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे ओल्ड नया पार्टनर कौन है, नया पार्टनर कौन है यहाँ पे z है, तो एंट्री होगी z करंट अकाउंट डेबिट। हम सिर्फ गुडविल की एंट्री यहाँ पे पास कर रहे हैं कितनी 90,000 टू ओल्ड पार्टनर कौन है एक्स कैपिटल अकाउंट टू क्या हो जाएगा वाइज कैपिटल अकाउंट, विच रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो कि कितना आया है हमारा 2:1 है। तो 90,000 का 2/3 कितना हुआ 60,000 मिलेगी किसे एक्स को और 30,000 मिल जाएगी किसको वाई को। अगर इसकी कैपिटल की एंट्री भी पास करने को आपको बोला जाएगा तो कैपिटल की एंट्री क्या हो जाएगी बेटा बैंक कैश आने की एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम। अच्छा प्रीमियम तो यहाँ पे कैश में नहीं आ रहा है तो बैंक टू जेड्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे कैपिटल की एंट्री होगी जो कि कैपिटल कितना ला रहा है वो 3,60,000 और उसके बाद जो आपने गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में डिवाइड की है उसकी यहाँ पे जर्नल एंट्री पास हो जाएगी।
चलिए मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेड एंड गुडविल के अंदर अगर इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे हमारे दो ओल्ड पार्टनर्स हैं जिनका नाम है मनु और प्रीतम, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:1 है। इन्होंने एडमिट किया है सोनू को और दे आर गिविंग द न्यू पार्टनर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। क्वेश्चन में बताया गया सोनू ब्रिंग्स 2 लाख एज हिज कैपिटल बट कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। क्वेश्चन के अंदर गुडविल कैश में वो नहीं लेके आ पा रहा है। हमें यहाँ पे रिजर्व दिया है 80,000 का, साथ ही साथ एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में हमें गुडविल नजर आ रहा है और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट नजर आ रहा है, जो कि पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे और रिजर्व क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। हमें बताया गया कि आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल वॉज पेड बाय प्रीतम। प्रीतम ने आउटस्टैंडिंग बिल पे किया है। तो आउटस्टैंडिंग बिल है क्या अपने लिए, लायबिलिटी। बीइंग अ लायबिलिटी जब वो क्रिएट हुई होगी तो वो क्रेडिट हुई होगी, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी जब होगी तो वो क्या हो जाएगी बेटा, डेबिट हो जाएगी। तो एंट्री क्या हुई होगी इसकी, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 3,000 से, और क्रेडिट कौन हो जाएगा, प्रीतम्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पे कौन कर रहा है यहाँ पे, प्रीतम पे कर रहा है, मतलब प्रीतम का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 3,000 से। नेक्स्ट हमें बताया गया फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। क्वेश्चन के अंदर जो हमें फर्नीचर दिया हुआ है 72,000 का, ये ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है, कितने से, 10% से। मतलब ये जो अमाउंट है ये सिर्फ 90% है। या तो पूरा निकालो कि भाई पूरा कितना था फिर डिफरेंस ले लो, या तो डायरेक्ट आप क्या करो 72,000 इंटू 10 अपॉन क्या 90, जो कि कितना आया 8,000 रुपए। तो बाय फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू ज्यादा रही होगी, आपने उसे कम में दिखाया है, तो बाय फर्नीचर करके 8,000 विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। टोटल किया, डेबिट साइड में एज सच हमें कुछ दिया नहीं हुआ था। हमें फोर्थ वाले पॉइंट में बोला गया था प्रोविजन फॉर अनफोर्सीन लायबिलिटी ऑफ 10,000 इज टू बी क्रिएटेड आउट ऑफ जनरल रिजर्व। हमें यहाँ पे प्रोविजन फॉर अनफोर्सीन लायबिलिटी कितनी दी हुई है, 10,000 की दी हुई है। और ये लायबिलिटी किसके अगेंस्ट सेट ऑफ हो रही है, एक और लायबिलिटी जो कि एक इंटरनल लायबिलिटी है। तो जनरल रिजर्व में पैसे थे 80,000 रुपए, जिसमें से 10,000 रुपए हमने प्रोविजन फॉर अनफोर्सीन लायबिलिटी के लिए रख दिया, कितना 10,000। तो अब रिजर्व में कितना बचा, 70,000। वो 70,000 ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इसकी अगर कोई जनरल एंट्री पूछेगा तो एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है 80,000 टू प्रोविजन फॉर अनफोर्सीन लायबिलिटी करके कितना लिखा जाएगा 10,000, और बाकी बचा पैसा ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ ऑलरेडी किया है। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड और कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो भाई रिवैल्यूएशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही आइटम आया और जिसका टोटल यहाँ पे क्रेडिट साइड में कितना है 8,000। ये 8,000 ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ओके, क्योंकि ये फर्म के लिए या ये पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है या गेन कह लो। जब आपने कैपिटल अकाउंट बनाया तो बाय बैलेंस बीडी करके आपने मनु और प्रीतम का ओपनिंग बैलेंसेस लिखा। नया पार्टनर कैपिटल कितना ला रहा था, 2 लाख ला रहा था, तो बाय बैंक करके आपने 2 लाख रुपए उसके कैपिटल अकाउंट में शो कर दिया। इसके साथ ही साथ हमें जनरल रिजर्व में जो हमने रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया था उसे आपने क्रेडिट कर दिया। जनरल रिजर्व की अगर हम बात करें, रिजर्व जो था वो 80,000 का था, जिसके अगेंस्ट हमने एक लायबिलिटी को सेट ऑफ किया था जो कि थी 10,000 की। अब हमारे रिजर्व में सिर्फ 70,000 बच रहा था, उस 70,000 को आपने 3:1 के रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो उस हिसाब से जनरल रिजर्व कितना आया 52,500 और 17,500। आउटस्टैंडिंग बिल, अगर आपको याद हो, आउटस्टैंडिंग बिल वॉज पेड बाय प्रीतम, तो प्रीतम का अकाउंट आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्रेडिट। एंट्री क्या, आउटस्टैंडिंग बिल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम से कैपिटल अकाउंट। प्रीतम का कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, यहाँ पे क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट कर दीजिए। तो बाय आउटस्टैंडिंग बिल करके आपने क्रेडिट कितना किया, 3,000 रुपए। अब जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं इंक्लूडिंग योर गुडविल, यहाँ पे इसे भी पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स के बीच में क्या किया जाएगा, राइट ऑफ किया जाएगा। यू ऑलरेडी नो कि कैसे राइट ऑफ होता है, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस करके। इस 18,000 को हमने क्या किया, 3:1 के रेशियो में बांटा, और इस 8,000 को भी 3:1 के रेशियो में बांटा। क्या बांट रहे उस चीज का आप यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट और टू गुडविल करके ये राइट ऑफ हो गए। क्वेश्चन की कोर की बात यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन के अंदर बेटा हमें नए पार्टनर का कैपिटल दिया है कितना, 2 लाख रुपए।
ये 2 लाख रुपए पूरी फर्म की कैपिटल का सिर्फ 2/20 है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखिए 9:6:5 है। दैट मीन्स ये कितना है, सिर्फ 5 है। अगर 5/20 जो है 2 लाख है, तो पूरा कितना रिवर्स कर दो, कितना आया 8 लाख रुपए। वेर एज जब आप तीनों पार्टनर्स की कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल लोगे, मतलब कैसे, इन सभी को यहां पे छोड़ करके, क्योंकि ये तो गुडविल है, मतलब क्या, ओपनिंग बैलेंस में आपने क्या करना है, नया पार्टनर का कैपिटल ऐड कर देना है। ओपनिंग बैलेंसेस किसके, ओल्ड पार्टनर्स के, फिर नए पार्टनर का कैपिटल, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट हुआ था वो हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, साथ ही साथ आपने यहाँ पे एंट्री क्या करी थी, 3,000 से आप प्रीतम का अकाउंट और क्या कर रहे थे, क्रेडिट कर रहे थे। तो ये सभी चीजें क्योंकि क्रेडिट हो रही है तो ये ऐड हो जाएंगी, माइनस क्या करोगे बेटा आप, ये अमाउंट 8,000 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और गुडविल जो कि कितना है 18,000 रुपए। जब आप इनका एडजस्टमेंट करोगे तब जो कैपिटल निकल के आती है, मतलब टू बैलेंस सीडी वाली जो अमाउंट है वो क्या है, आपकी कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल है, गुडविल को छोड़ के, क्योंकि गुडविल तो ही तो कैलकुलेट करना है। तो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल मनु की कितनी आई, 3,79,000 आ गई, प्रीतम की कितनी आ गई, 1,81,000 आ गई, और नए पार्टनर की कितनी है, 2 लाख रुपए। तो जब आपने इनकी कैपिटल को कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल मतलब कैप लिया आपने, तो वो कितना आया, 7,60,000, कितना आ गया, 7,60,000। वेयर एज नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे पूरी फर्म की कैपिटल कितनी आ रही है, 8 लाख रुपए। तो ये 40,000 डिफरेंस क्या है, यही है आपका हिडन गुडविल। तो जब 40,000 रुपए हिडन गुडविल है पूरी फर्म का, तो नया पार्टनर का कितना, जितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, दैट मीन्स 10,000 रुपए नया पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल हो जाएगा, जो कि आप एंट्री करोगे बाय एस करेंट अकाउंट करके, कितना 10,000 रुपीज। इसके साथ ही साथ जब हमने, क्योंकि न्यू रेशो दिया था, तो जब हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाला तो हमें पता चला कि भाई एक पार्टनर यहाँ पे क्या कर रहा है, एक पार्टनर यहाँ पे क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, और एक पार्टनर गेन कर रहा है। तो एज पर द रूल उसे कंपनसेट करना पड़ेगा जो पार्टनर गेन कर रहा है। कैसे कैसे 40,000 पूरी फर्म की गुडविल है, इस 40,000 का 1/20 से वो क्या करेगा, कंपनसेट कर देगा। तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 2,000। तो 2,000 रुपीज हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रीतम के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 2,000 से, और क्रेडिट कर देंगे किसके, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, मनु कर रहा है। तो हमने एंट्री क्या करी, एंट्री क्या होगी बेटा, एंट्री हो जाएगी प्रीतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनुज कैपिटल अकाउंट, कितना 2,000 और कितना 2,000। तो देखिए बाय प्रीतम्स कैपिटल करके मनु को क्रेडिट हुआ 2,000, और उसी तरीके से मनु को क्रेडिट किया टू मनुज कैपिटल करके हमने प्रीतम को यहाँ पे डेबिट कर दिया, कितने से, 2,000 से। अब क्योंकि आपने यहाँ पे जर्नल एंट्री भी पास करनी है, एंट्री बहुत आसान है पास करना अगर आपने ये क्लोज अकाउंट बना लिए हैं तो, क्योंकि एंट्री से ही, अकाउंट से ही आप एंट्री फॉर्म कर सकते हो। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन का कोर क्या था कि भाई हम ये सीखें, हम ये जाने कि हम हिडन गुडविल यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल।